अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी उसी तरह ही है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमने यही करना है। फॉर द मैट्रिसेस वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो इसमें ये रूल है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। इसमें भी हमारे पास, जैसे हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों इस्तेमाल होंगे। तो हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड करना है और वेरीफाई करना है कि ये इज इक्वल टू है अगर हम मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, या हम इनके लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, तो इसको हम ले लेते हैं। अब मैट्रिक्स ए जो है इसके मैं सारे एलिमेंट्स लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 1 1 -1 एंड 0। तो मैंने मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वो लिख लिए हैं। अब प्लस इसमें हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी को, तो मैं मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेता हूँ 1 -1 1 2 -2 2 एंड थर्ड रो 3 1 एंड 3। तो ये मैंने मैट्रिक्स बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लिए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने में हमने क्या देखना होता है कि इन पहले जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का, यानी कि मैट्रिक्स ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है। इसका भी 3/3 है और इसका भी 3/3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना ये एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन में हमने क्या करना होता है, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको हमने एक दूसरे में ऐड करना होता है। तो अगर हम रो 1 की बात करें तो रो 1 की जो एंट्रीज हैं वो इस मैट्रिक्स के रो 1 की एंट्रीज के साथ ऐड होंगी। तो 1 प्लस 1 देन 2 प्लस, इसके साथ माइनस है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3 प्लस 1 देन दिस 2 प्लस 2 देन 3 प्लस, इसके साथ भी माइनस है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ देन 1 प्लस 2। अब हम थर्ड रो को इस मैट्रिक्स की थर्ड रो के साथ ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 देन -1 प्लस 1 0 प्लस 3। तो अब हम इनको ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 2 2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 -1 1 आ गया। 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3, अब इसमें भी देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस 3 3 1 प्लस 3 ये 4 हो जाएगा। सॉरी, इसमें 1 प्लस 2 था तो वो 3 हो गया। अब इसमें 1 प्लस 3 4 हो गया। अब ये -1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। इसमें देखें तो 0 प्लस 3 ये 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a प्लस बी। तो यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स a प्लस बी, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है b प्लस a, मीन टू से के मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स b ये है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3।
तो जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिख लिए। अब इनको हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। 1 2 3 एंड 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसमें भी हम देखें तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो इसलिए ये मैट्रिसेस दोनों जो है एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी। 1 + 1 देन दिस -1 + 2 देन 1 + 3। अब सेकंड रो की बात करें तो 2 + 2 -2 + 3 these 2 + 1। अब 3 + 1 ये थर्ड रो 1 + अब इसके साथ माइनस है तो मैं -1 को ब्रैकेट में लिख लूँगा। अब 3 + 0। तो अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 -1 + 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, इनके +1 आएगा तो +1 के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 3 ये आ गया 4, 2 + 2 4 -2 + 3 तो ये 1 आ जाएगा। 2 + 1 3 आ गया। अब 3 + 1 4 1 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा। अब 3 + 0 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया b + a यानी कि जो राइट हैंड साइड थे। तो अब देखें ये a + b था जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड b + a ये आ गया। तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है यानी कि मैट्रिक्स ए और बी की एडिशन, और ये मैट्रिक्स बी और ए की एडिशन जो आई है दोनों सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया कि a + b = है b + a के। सो ये वेरीफाइड हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन आर क्यूरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।